क्या आपको पता है ताजमहल की गुम्बद पर भगवान शिव का त्रिशूल है। इसकी लोकेशन पहले आगरा में नहीं थी। इसके अलावा ताजमहल न केवल भारतीय है बल्कि डॉट डॉट। चलिए ऐसी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताजमहल की ऐसी रहस्यमयी बातों का पर्दा उठाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। वैसे तो आप बचपन से इसकी खूबसूरती के चर्चे सुनते आ ही रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे कितने रहस्य हैं चलिए जानते हैं। जब एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट आगरा की यमुना नदी की तरफ घूमने आया था तो उसने देखा कि यमुना के पास शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल का निर्माण करवा रहे हैं, वो भी किसी से बिना सूझबूझ के। ये बात उनके बेटे को पता चली तो उसने तानाशाही दिखाते हुए उनसे कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सब जेल के भीतर करना। नेक्स्ट, ताजमहल की नायाब वास्तुकला हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। कैसे हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ताजमहल में सबसे मुख्य भाग मुमताज का मकबरा है। इसके मुख्य भाग हैं शाहजहां तथा मुमताज की नकली कब्र मौजूद है। असली कब्र तल के नीचे मिलती है। और अब बात करते हैं ऊपरी गुम्बद की छतरी और मीनार की। मुमताज का ये मकबरा 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी तीनों ओर दीवारें बनाई गई हैं। इसकी नींव स्क्वायर फॉर्म में बनाई गई है जिनके किनारे 55 मीटर के हैं। मकबरे के गुम्बद पर एक कलश है जो कि फारसी तथा हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। 1800 ईस्वी में ये कलश सोने का हुआ करता था, परंतु अब कांसे के द्वारा बनाया गया है। इस पर चंद्रमा की आकृति है जो ऊपर की ओर स्वर्ग का इशारा करती है। ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा की आकृति तथा कलश की नोक को मिलकर एक त्रिशूल बनता है जो कि भगवान शिव का चिन्ह माना जाता है। मकबरे के चारों कोनों पर 40 मीटर की ऊंची 4 मीनारें हैं जिनका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, क्योंकि कभी भूकंप आदि की स्थिति हो तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरें, बल्कि इमारत को कोई ज्यादा नुकसान ना हो। क्या आपको पता है ताजमहल के प्रवेश द्वार पर फ्लोराइड टूलिट लिपि में कुछ लेख लिखे गए हैं जिसका श्रेय फारसी लिपिक अमानत खां को जाता है, जिसके लिए जेस्पर के सफेद रंग के संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ये लेख है, हे आत्मा, तुम ईश्वर के पास विश्राम करो, ईश्वर के पास शांति के साथ रहो और पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। इसके अलावा कुरान की आयतों और सूरों का भी हमें यहाँ पे लेखन देखने को मिलता है। कुछ डिस्कस करते हैं। सूर्य क्या है। सूरा 91 में सूर्य का जिक्र मिलता है। सूरा 112 में विश्वास की शुद्धता और सूरा 93 में प्रकाश आदि का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है, ताजमहल न केवल भारतीय है बल्कि फारसी, तुर्की तथा इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब मुगल शासन काल के दौरान लगभग सभी भवन के निर्माण में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया था, लेकिन शाहजहां ने सफेद संगमरमर का पत्थर चुना था जो कि राजस्थान से लाया गया था। इसके अलावा तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था। क्या आपको पता है कि जब वर्ल्ड हेरिटेज के लिए वोटिंग हुई थी तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद ताजमहल ही दूसरे स्थान पे था जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। ताजमहल को देखने को एक दिन में 35,000 सैलानी आते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, ताजमहल के गार्डन में लगे हुए फुवारे एक साथ काम करते हैं क्योंकि इसके नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक साथ भरी जाती है और ये टंकी बिना किसी मशीन और मोटर के चलती है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमला हुआ था उसमें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल को बांस के घेरे बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया था जिससे कि इस पर दुश्मन की नजर ना पड़े। क्या आपने कभी सोचा ताजमहल के पास यमुना नदी का क्या महत्व है? गाइस, यही है जो ताजमहल को संभाले हुए है, क्योंकि ताजमहल का फाउंडेशन लकड़ी का बना हुआ है और एक टाइम बाद लकड़ी सूख जाती है तो जो लकड़ी का मॉइस्चर है उसको प्रोवाइड करने के लिए यमुना नदी वहाँ पर है और जो कि इसके फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इसलिए यमुना नदी कमाल का ट्विस्ट लाती है। आपको पता है ताजमहल पहले आगरा में नहीं था बल्कि इसकी लोकेशन बुरहानपुर डिसाइड हो रही थी, बट वहाँ संगमरमर का ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट ना होने के कारण वहाँ नहीं बनाया गया। साथ ही साथ खास बात यह है कि मुमताज को वहीं दफनाया गया था और 6 महीने के बाद यहाँ मकबरे में आगरा लाया गया था। नेक्स्ट ये बात है जो कि होश उड़ा देगी, वहाँ के कारीगरों ने कमाल का लीजन छोड़ा था। जब आप महल की तरफ एंट्री करोगे तो बस वहीं खड़ी रहिए, तो आप अगर वहाँ से महल को देखोगे तो वो नज़दीक और बड़ा दिखेगा, जैसे जैसे पास जाओगे तो आपको दूर होता नजर आएगा। ताजमहल इतना मिस्टीरियस और लव से भरा है। इसमें एक सुराग है जहाँ से हमेशा पानी टपकता रहता है। लीजेंड्स ऐसा बताते हैं कि ये शाहजहां के आंसू हैं जो कि मुमताज की कब्र पर गिरते रहते हैं। ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी को नहीं पता। यहाँ 22 बेडरूम्स हैं, उनके अंदर क्या है ये राजदार को भी नहीं पता। आगे बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1089 रूम्स हैं, जो गलत भी हो सकता है। जाते जाते कुछ बातें और सुन लो। जब ताजमहल का वातावरण बना था तो वहाँ कुछ गार्डन्स थे जिसमें 400 प्लस प्लांट ट्रीज थे, फ्रूट ट्रीज थे, इसके अलावा एक्जॉटिक बर्ड्स थी। लेकिन मुगल शासन खत्म होने के बाद इसकी रखवाली के लिए कोई नहीं बचा और ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। अभी जो गार्डन हम देख रहे हैं वो लॉर्ड किचनर ने 1807 से 1813 तक रिस्टोर कराया था। उससे पहले यहाँ ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी नाच गाना करवाया करती थी, और तो और मुजरे करवाने के लिए डांस फ्लोर भी बनवा दिए, जो कि इनके कदम रखते ही खत्म हो गया। तभी इसका यादगार लैंप भी महल के अंदर रखा है। ताजमहल कुतुब मीनार से लंबा है। ये मीनार भारत में सबसे लंबी मीनारों में से एक है, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है, बट ताजमहल 73 मीटर है, यानी कि आधा मीटर और ऊंचा। बस लास्ट बात करते हैं। ये सुबह की सुहानी धूप में ताजमहल ऐसा लगता है जैसे नहाकर निकला हो, और सनराइज के टाइम पे थोड़ा सॉफ्ट दिखता है, और सूरज की तेज रोशनी में ब्राइट वाइट, एंड इवनिंग में येलो दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाइट मार्बल से बना है। थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है कि आपको ये ताजमहल के अमेजिंग फैक्ट देख के मजा आया होगा।